हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सेफ्टी रूल्स। तो हमारा चैप्टर 3 में दिया हुआ है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा, रूल्स मीन्स होता है नियम। हमें सुरक्षित रहने के लिए कौन कौन से रूल्स को फॉलो करने चाहिए, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेफ्टी वीक मतलब सेफ्टी में सुरक्षा, वीक में सप्ताह, सुरक्षा के सप्ताह। द स्कूल ऑफ सुजन अली, मानव, रंजीत एंड पॉल इज हैविंग ए सेफ्टी वीक। ये सभी किसमें है? सेफ्टी वीक में हैं। दे आर लर्निंग मैनी इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स फ्रॉम डिफरेंट हेल्पर्स। वे मतलब जो हेल्पर्स मीन्स होते हैं सहायक, डिफरेंट हेल्पर मीन्स विभिन्न सहायक से कई जो इम्पोर्टेंट कहना चाहिए सेफ्टी रूल के बारे में सीख रहे हैं। ये सभी जितने नाम इसमें दिए हुए हैं ये सभी डिफरेंट मतलब इम्पोर्टेंट डिफरेंट हेल्पर से मतलब विभिन्न सहायकों से क्या सीख रहे हैं? सेफ्टी रूल्स के बारे में सीख रहे हैं। कम लेट्स अस लर्न विद देम। आइए हम भी इनसे कुछ सीखें। सेफ्टी ऑन रोड, हमें रोड पर कैसे सेफ्टी रखना चाहिए। सेफ्टी व्हील राइडिंग, दिस इज जब हम वाहनों पे चढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी एट होम, हमें घरों में कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी एट प्लेग्राउंड, जब हम प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं तब हमें कौन कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हम अगर कहीं घूमने गए, खेलने गए, कहीं भी गए, एवरीवेयर मीन्स कहीं पर भी हमें सभी जगहों पर सेफ्टी रखने की जरूरत पड़ती है। सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा, हमें घर पर अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो वी मस्ट एब्जॉर्ब द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स एट होम। हमें जो नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं उसको एब्जॉर्ब करना सीखना है कि हम अपने घरों पर कैसे अपनी सेफ्टी को रख सकते हैं। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड, टूल्स एंड सीजर। हमें कभी भी किसी भी नुकीली चीजों से नहीं खेलना चाहिए। जैसे एग्जांपल ब्लेड हो गए, टूल्स मीन्स कोई भी सामान हो गया, उपकरण, या सीजर कैंची, इन सभी नुकीलीदार चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विच एंड प्लग एंड इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। हमें कभी भी इलेक्ट्रिक चीजों को नहीं छूना चाहिए जिससे हमें करंट लग सकता है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें कोई भी वायर, स्विच, इलेक्ट्रिक पॉइंट या कुछ भी चीजों को नहीं छूना चाहिए जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड हो। वी शुड नॉट प्ले विथ फायर, हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। नेवर ओपन द डोर फॉर ए स्ट्रेंजर, हमें अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। डू नॉट प्ले अनसेफ गेम लाइक बैट बॉल इनसाइड द हाउस, हमें कभी भी अनसेफ गेम जो हमारे लिए सेफ नहीं है ऐसे गेम नहीं खेल। घर के अंदर हमें कभी भी बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये सभी चीजें नहीं खेलनी चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड, हमें रोड पर सेफ्टी कैसे रखना चाहिए। ए रोड इज ए बिजी प्लेस, रोड जो होता है बिजी प्लेस होता है। बिजी मीन्स हमेशा वहाँ गाड़ियाँ चलती रहती हैं। मैनी व्हीकल्स रन ऑन द रोड, बहुत सारी गाड़ियाँ उस पर चलती हैं। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब हम रोड पर आ रहे हैं या जा रहे हैं। अवर केयरलेसनेस कैन केस एक्सीडेंट, अगर हम केयरलेस हुए तो यह हमारे लिए एक्सीडेंट कर सकता है, एक्सीडेंट का केस बन सकता है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? केयरफुल होना चाहिए, ना कि केयरलेस होना चाहिए। सम बेसिक सेफ्टी रूल्स आर, और कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स भी रखने चाहिए। नेवर रन और वॉक ऑन द रोड, हमें कभी भी सड़क के ऊपर ना ही दौड़ना चाहिए और ना ही चलना चाहिए। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर और ऑन द रोड, हमें सड़क के पास नहीं खेलना चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पर हमें सड़क पार करना चाहिए। होल्ड द हैंड ऑफ एन एल्डर व्हील क्रॉसिंग द, जब हम रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो
हमारे साथ यदि कोई बड़ा है तो उसके हाथों को पकड़कर हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। लुक राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं उससे पहले हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड देख लेना चाहिए कि गाड़ियां आ रही है कि नहीं। उसके बाद हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स। हमें ट्रैफिक लाइट्स जो जलती है ना उनको फॉलो करना चाहिए। कितनी लाइट जलती है? 3 लाइट जलती है। रेड लाइट से स्टॉप, यदि रेड लाइट जलती है मीन्स रुक जाओ, स्टॉप मीन्स रुक जाओ। येलो लाइट से वेट, येलो लाइट हमें क्या बोलता है कि वेट करो। एंड द ग्रीन लाइट से गो, और ग्रीन लाइट का जब सिग्नल जलता है तो इसका मतलब आप लोग जा सकते हैं। सेफ्टी बेल्ट राइडिंग व्हिसिल। जब हम बसों पर चढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए? वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्टेप्स इन द सेफ्टी। टू बोर्ड ए बस स्टैंड इन ए क्विक। एक कतार में हमें खड़े होना चाहिए। जब बस आने वाली हो तो हमें बस स्टैंड पर कैसे खड़े होना चाहिए? एक लाइन से खड़े होने चाहिए। We must not make a noise or jump around in the bus. हमें बस में शोर शराबा नहीं करना चाहिए और ना ही कूदना चाहिए। Never put our head or hand out of the window. हमें अपने हाथ और सिर को विंडो में खिड़की से बाहर नहीं करना चाहिए। We should never play in the parking lot. हमें कभी पार्किंग में नहीं खेलना चाहिए। Always wear the seat belt in the buses that have one. जब हम बस में सफर कर रहे हो तो हमें सीट बेल्ट को लगाकर रखना चाहिए। Never talk to the driver when he is driving. हमें कभी भी ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए यदि वो ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी को चला रहे हो तो। Do not play with the window and doors of the buses. वाहनों की जो खिड़की और दरवाजों से नहीं खेलना चाहिए। Safety at playground. If we observe safety at playground, we will not be hurt. Otherwise, a major injury can happen. यदि हम खेल के मैदान में सेफ्टी का निरीक्षण करते हैं तो हमें क्या होती है? चोट नहीं लगेगी। अदरवाइज बहुत बड़ी चोट लग सकती है। मीन्स मेजर इंजरी कैन हैपन। हमें बहुत बड़ी चोट लग सकती है। लर्न द फॉलोइंग। ऑलवेज प्रीफर टू प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड। हमें हमेशा कहाँ खेलना चाहिए? प्लेग्राउंड में या पार्क में। डू नॉट फाइट और हर्ट ईच अदर विद प्लेइंग। खेलते समय एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो सकती है? हमें चोट लग सकती है। You should not push or pull to get a chance on swing or a slide. Swing या slide पर मौका पाने के लिए कि मतलब हमारी चांस ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें पुश या पुल नहीं करना चाहिए। Do not touch or take the unknown things lying in the playground. खेल के मैदान में जो प्लेग्राउंड जब हम खेलने जाते हैं यदि वहाँ कोई चीजें पड़ी हैं, अज्ञात चीजें जिसके बारे में हमें पता नहीं है, वैसी चीजों को नहीं छूना चाहिए। सेफ्टी इन स्कूल। हमें स्कूल में कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए? डू नॉट प्ले बाय जंपिंग ऑन डेस्क एंड चेयर। हमें डेस्क पे, बेंच पे, चेयर पे, इन सभी पे चढ़कर कूदना नहीं चाहिए। इन द प्लेग्राउंड नेवर राइड डबल ऑन स्विंग। हमें कभी भी कहाँ खेलना चाहिए? स्कूल में, प्लेग्राउंड में। अदरवाइज कहीं पर भी हमें खेलना नहीं चाहिए। रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर इन द स्कूल इज ऑलवेज डेंजरस। हमें स्कूल में बहुत तेजी से नहीं दौड़ना चाहिए क्योंकि नहीं तो यह क्या हो सकता है? हमारे लिए हानिकारक होता है। We should never throw things at each other. आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे पर कोई भी चीजों को फेंकना नहीं चाहिए, इससे उन्हें भी चोट लग सकती है या फिर आपको भी चोट लग सकती है। Do not stay back in school alone after the rest of the children have left.
बाकी बच्चों के चले जाने के बाद अकेले स्कूल में ना रहें। हमें कभी भी स्कूल में अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि सभी बच्चे जा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ अपने घर जाना चाहिए। तो सेफ्टी रूल्स में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, हमें सड़क पर कैसे जाना चाहिए, स्कूल में हमें कैसे रहना चाहिए, पार्क में, प्लेग्राउंड में, एट होम घर पर। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए और जो ना बने मुझसे पूछिए। मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स यहाँ आपको ब्लैक बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद इसे याद करिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन से याद करने में क्या होगा, आसानी होगी। तो बाकी के ओरल क्वेश्चन विद द करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को कल बताऊंगा।